हर जगह सेम रेपिटेटिव होम हैक्स देख के भाई हम तो बोर हो चुके हैं। लेके आई हूँ नए ज़माने के नए होम हैक्स। पुराना ज़माना क्या था कि कर्टेन को हम इस तरीके से बांध देते थे और इसी तरीके के कर्टेन टाइज भी घर पे बना लेते थे। भाई नया ज़माना आ गया और होम डेकोर का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। कर्टेन्स के लिए अब हम कर्टेन टाइज इस तरीके के नहीं बट वॉल में माउंट कराते हैं। अब जिनका तो अपना घर है वो मेटल वाले लगवा सकते हैं, बट हम रेंटर्स जो हैं, रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए नो ड्रिल ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। तो ये एक जुगाड़ है जो कि आप कर सकते हो। इवन इसको आप स्प्रे पेंट करके किसी भी कलर का कर सकते हो। सो हो गया ना जुगाड़, वो भी एकदम ट्रेंडी सस्ते में। अगर आपका रेंटल घर एकदम ट्रेंडी होम डेकोर से सज जाए तो क्या ही बात है, होम ट्रेंड्स भी तो फॉलो करने चाहिए। 33 स्मार्ट होम हैक्स एंड 0 कॉस्ट यूज़फुल किचन टिप्स लेके आई हूँ। एब्सोल्युटली नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ हैं। मतलब आपको ना महंगे महंगे जो किचन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो परचेज़ करने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100-200 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे होम हैक्स हैं जिसमें आपको रीयूज़ और रीपर्पस भी करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ होम हैक्स की, होम टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। हर घर में ये अमूल का आइसक्रीम का डब्बा ज़रूर मिल जाएगा जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर बहुत सारी DIY आइटम्स या फिर और कुछ चीज़ें स्टोर पड़ी हुई होती हैं। मैंने भी की हैं और आपके साथ इस तरीके के होम हैक्स शेयर भी किए हैं। टाइम आ गया इनको चेंज करने का। अपनी जो फेरी लाइट्स हैं उनके लिए आप इस तरीके के कटआउट्स करके उन पर रैप कर सकते हैं जिससे कि वो बिल्कुल भी टैंगल नहीं होगी। और ये जो बॉक्स है ये वैसे तो केबल ऑर्गेनाइजर है, बट आप इसको अपनी फेरी लाइट्स एंड टी लाइट कैंडल्स के लिए भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी रिमोट कंट्रोल्स हैं ना वो आपके सब एक जगह रहेंगे, कहीं भी मिक्स एंड मैच नहीं होंगे, आपकी फेरी लाइट्स उलझेंगी भी नहीं। और अब जब फेस्टिवल्स पे, दिवाली, रक्षाबंधन या राखी पे आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल उनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम ये डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें सब चीज़ें एक साथ क्लब हो जाती हैं। अगर आप इधर उधर इनको हिलाएंगे तो ये सब अपने में मिक्स हो जाएंगी। बट जो दूसरे वाला डब्बा है उसमें ऑलरेडी पार्टीशंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अपने में मिक्स नहीं होगी। थोड़े से पैसे लगेंगे बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और साथ ही में एक बेनिफिट है जो कि आपकी होम ऑर्गेनाइजेशन को देता है, बिकॉज आपका बाद में जो क्लटर होता है वो बिल्कुल मेस फ्री हो जाता है। आपको तो पता है मेरे में डीक्लटरिंग का कीड़ा है। ये वाले जो कॉफ़ी मग्स है इन पे इस तरीके के स्क्रैचेस आ गए थे ओवर द पीरियड ऑफ यूज़। तो इनको मेरे को क्लीन करने के लिए कोई भी क्लीनर नहीं मिल रहा था और कोई यूट्यूब हैक भी नहीं था। सच्ची बताऊँ सोशल मीडिया पे कोई हैक नहीं था। आई यूज्ड कोलगेट और उसके बाद मैंने जस्ट इसको 10 मिनट रखने के बाद स्क्रब कर दिया और ये बिल्कुल नए जैसे हो गए। अदरवाइज़ ना बाहर एक इस तरीके का क्लीनर आता है सेरेमिक कप्स का जो कि यहाँ पे इंडिया में 1700 या 2000 रुपीज़ का मिल रहा है। भैया अब इतने पैसे तो लेने हैं तो नया ही ना ले लूँ। और कोलगेट को आप अपने सिल्वर यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो। मनी सेविंग आइडियाज़ तो हम हर हाउसवाइफ अपने घर में लगाती है। मेरे पास ये ट्रैश कैन था जो कि कैबिनेट पे लग जाता था बट ये टूट गया। मैंने जुगाड़ लगाया इसमें वेलक्रो लगा के डबल साइड टेप के साथ 4 इस तरीके की वेलक्रो लगाई और ये अपने अप्लायंस कैबिनेट के साथ साइड में फिक्स कर दिया है। नाउ ये देखो ये एक्सपेंडेबल भी है एंड फोल्ड भी हो जाता है। इसमें मैं किचन टाल्स, किचन नैपकिन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डब्बे या फिर लिड्स, प्लेट्स कुछ भी रख सकती हूँ। ये अच्छा वेट भी ले लेता है और जब ये यूज़ का है तब इसको एक्सपैंड करती हूँ। अदरवाइज़ ये ट्रैश कैन की तरह भी यूज़ हो सकता है। इसके यूजेस तो ऐसे मल्टीपल है ना। ऐसी और चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने लेनी हो, बिकॉज ये रेंटल फ्रेंडली हैं और स्पेस भी कम लेती हैं। तो स्पेस सेविंग आइडिया डेफिनेटली है। डीक्लटरिंग की बात हो रही है, आप ये कर्टन कैसे भूल सकते हो। आपको मैंने बोला था ना कि मैंने डीक्लटर कर दिया बिकॉज उसमें काफ़ी दाग लग गए हैं जो अब हट नहीं रहे। तो इनका मैंने कर दिया है कबाड़ से जुगाड़। और वो मैंने क्या किया है, इसकी कर्टन रिंग्स काट के इसको 3 साइड से पूरा सिल दिया है। और अब ये मेरा बन गया है सोफ़ा कवर। एज इन जब मैं वेकेशन पे जाती हूँ पूरा का पूरा सोफ़ा कवर करके इसी से जाती हूँ। तो मेरे कर्टन्स भी वो यूज़ हो गए हैं। देखो कहने को तो 33 स्मार्ट होम हैक्स हैं बट ये 33 प्लस ही हैं। आप ही काउंट करके बता देना। स्विंग मशीन अगर आपके पास भी इस तरीके की ऑटोमेटिक है और उसका जो अडेप्टर है कुछ इस तरीके से है, तार आप उसमें एक साथ रखने के लिए अपना कोई भी हेयर टाई यूज़ कर सकते हो बड़े वाला। एंड जो भी आपकी स्विंग एसेसरीज़ हैं जैसे धागे हैं, नीडल्स हैं, उनके लिए ये डब्बा ज़रूर यूज़ करना क्योंकि ये दिस इज़ अ लाइफ चेंजर, एक्चुअली गेम चेंजर है पूरा। एंड इस तरीके के डब्बे तो हम सभी के पास होते हैं, आप तो फेंक देते होगे। भाई मैंने एक जुगाड़ आपको ऑलरेडी बताया था, ऐसा होम हैक, होम ट्विक आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि स्पेस सेविंग टिप भी और चीज़ें आपकी घूमेंगी भी नहीं, क्लटर फ्री भी रहेंगी। दूसरा एक और डब्बा खाली हुआ तो देखो आप उसको वॉल पे माउंट कर सकते हो। उसमें आप टूथब्रश, टंग क्लीनर, साथ ही में नेल कटर या फिर सिजर्स, आप बहुत चीज़ें इसमें डाल के रख सकते हैं जो कि आपके वॉशिंग एरिया में या फिर आपके बाथरूम में यूज़ आ जाएंगी डेली बेसिस पे। एंड देखो मैंने तो अपनी जो टूथपेस्ट है इस तरीके से हैंग करके रखी हुई है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा होल्डर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
इस तरीके के हैंडल्स हमारे सर्फ एक्सेल के डब्बे में आते हैं और काफ़ी इस तरीके के डब्बों में हमें मिल जाते हैं जो कि अप्लाइंसेस के होते हैं। तो आप इनका क्या करते हो, फेंक देते होगे आई एम श्योर। इसके पीछे लगाओ डबल साइड टेप और अब जो आपका कमोड का लिड है ना, जो हाथ से हम ऐसे खोलते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर ये वाला जो हैंडल है इसको चिपका दो एंड ये आपका सालों साल काम करने वाला है, एक्चुअली हिलने नहीं वाला। क्लीनिंग भी ईजी रहेगी इससे, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं वो इसको ग्रैब करके इसका लिड ओपन कर सकते हैं। तो आपको लिड टच करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ इसके अलग से पता है अटैचमेंट्स आते हैं अमेज़ॉन पे, अगर वो चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत तरीक़ों से आप अफोर्डेबल वेज में उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी मनी सेव करके। सबसे पहली टिप, अगर कोई इस तरीके के बैग्स मिलते हैं इनको कट करके आप वाइप्स बना के रख सकते हैं। इससे इवन नेल पॉलिश जब आप अपने नेल्स पे से उतारेंगे ना, नेल्स चिप नहीं होंगे जो नॉर्मली कॉटन से हो जाते हैं, और ऐसे फटाफट नेल पॉलिश निकलती है कि क्या ही बताऊँ। जब ये बॉटल्स आप जाते हैं कैवेंटर्स में, हल्दीराम्स में, बीकानेर में, और इसमें कोई छाछ होती है, मिल्क होता है, तब आप क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। उनको आप घर वापसी लेके आइए, आपने ऑलरेडी इनका पे किया हुआ है। इन पे से अगर कोई लेबल है तो इस तरीके से आप नेल पॉलिश रिमूवर से उसको हटा सकते हैं, पूरा का पूरा निकल जाता है। ये डिश वॉशर सेफ भी होती हैं बॉटल्स। अदरवाइज़ ये अमेज़ॉन पे आप लेने जाओ कितनी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, 200 या 300 रुपये की आपको 6 बॉटलें मिलेंगी। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनके जो लिड्स होते हैं ये जंग पकड़ लेते हैं। भाई उसका भी मेरे पास इलाज है, और ये बॉटल्स जितनी हो ना कम ही होती हैं, बिकॉज ये आपका वर्टिकल स्पेस यूज़ करती हैं और स्मॉल स्पेस में आपका बहुत सारा किचन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये हींग की डब्बी है, इसकी भी लिड ख़राब हो गई। मैंने यहाँ पे मंगवाई हैं ये लिड्स। जी, ये रिप्लेसेबल लिड्स आपको मिल जाती हैं अमेज़ॉन पे, लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दे दूँगी। 1 लीटर की बॉटल है, ये छोटी वाली दूध की बॉटल है, या फिर ये बिल्कुल ही छोटी बॉटल है। आप देखो इन तीनों बॉटल्स पे एक ही साइज़ की लिड लग रही है। तो ये 20 लिड्स हैं। अगर ये 20 या 25 लिड्स एक बारी में 200 रुपये की आपकी आई हैं, तो आप सोचो ये बॉटल्स आप कितनी टाइम रीयूज़ और रीपर्पस कर सकते हो। हर बारी आप इन पे नया कलर भी लगा सकते हो। कलर इन द सेंस कि अलग अलग कलर ऑप्शंस में भी आती हैं, या फिर गोल्डन तो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं हर बारी गोल्डन ही चूज़ करती हूँ। और देखो 3 साइज़ की बॉटल्स पे 1 साइज़ की लिड लग रही है, तो हमेशा रीपर्पस और रीयूज़ मेरा ये होता रहेगा जब तक ये बॉटल्स मेरे पास हैं। ऑल्सो ये लिड्स डिश वॉशर सेफ़ हैं, इसीलिए मैंने इनको पेंट नहीं किया, बिकॉज पेंटेड जो चीज़ें होती हैं वो डिश वॉशर में नहीं जाती हैं, बट ये वाली लिड्स हम डिश वॉशर में डाल सकते हैं। क्लीन होम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेस फ्री वार्डरोब। उसके लिए बेल्ट्स जो होती हैं ना, वो हम नॉर्मली ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, बट वो रॉन्ग तरीका है। आप बेल्ट्स को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, उसका जो बकल है उसके अंदर से बेल्ट पास कीजिए, और इस तरीके से एकदम टाइट फिट करके बेल्ट आपकी हो जाएगी, जो कि फिर उसके बाद वार्डरोब में बिखरेगी नहीं। मॉनसून के टाइम में ना लॉन्ड्री में और घर में एक अजीब सी मिस्टी स्मेल होती है। पानी लो, फैब्रिक कंडीशनर लो, मिक्स कर दो। अगर आपको होम फ्रेशनर से, रूम फ्रेशनर से एलर्जी है, सिर दर्द हो जाता है, ये वाला स्प्रे करके देखो, बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। देखो ज़ीरो कॉस्ट यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, साथ में होम टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपकी कोई भी जूड़ा पेन है ना, उसको लेके आप कट भी कर सकते हो, और अपनी जितनी भी ऐसी ट्वाइन वाली चीज़ें हैं, वाइन्स हैं, तो उनको आप बैलेंस करने के लिए या उनका ग्रोथ अच्छे करने के लिए, रूटिंग अच्छे करने के लिए उनको इससे दबा सकते हैं, जिससे कि उसकी रूटिंग जो मिट्टी में है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और ये वही वाले हैंडल्स हैं जो हमने कर्टन्स के लिए यूज़ किए थे ना, बाथरूम स्लीपर्स रखने के लिए भी आप इनको अपने वॉल पे माउंट कर सकते हैं डबल साइड टेप के साथ, जिससे कि आपका जो फ्लोर स्पेस है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। नया स्टील चॉपिंग बोर्ड नहीं लेना चाहते तो आपकी जितनी थालियां हैं ना, उनको आप एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना शुरू करो, बिकॉज इनमें थोड़ा कर्व भी होता है, जिससे कि अगर वाटरी सब्जियां आप काट रहे हो, फ्रूट्स काट रहे हो, तो वो पानी नीचे गिरेगा नहीं और मेस फ्री आपकी किचन रहेगी। भाई देखो, वॉलेट्स हम सभी के पास होते हैं, और इस तरीके के ओवर टाइम वॉलेट्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चिप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि रेक्सीन होता है। तो आपने करना क्या है, इनकी सीम आप बिल्कुल निकाल दो, इसको उखाड़ दो। इसके जो अंदर की कार्ड वाली पॉकेट है ना, बेसिकली वो हमें चाहिए। सो ये जो कार्ड पॉकेट है, इसको आप बिल्कुल छिल लो। अगर इसकी सिलाई उधड़ भी जाती है तो आप इसको अपनी सिलाई मशीन से बिल्कुल आराम से नॉर्मल स्टिच कर सकते हैं, वो ईजिली स्टिच हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें जो ये ग्लू होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखो मेरे हाथ पे भी चिपक रही है। एंड देखो ये आपके कार्ड पॉकेट्स तैयार हो गए हैं। इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, वॉलेट में भी रख सकते हैं। कितना ज़्यादा पतला थिन है। आई मीन अब भी आपका अगर वॉलेट ख़राब हो रहा है ना, बाहर से ख़राब हो गई, ये अंदर वाली पॉकेट ज़रूर निकाल लेना, बिकॉज इसमें आप अपना DL डाल सकते हो, कार्ड्स डाल सकते हो, या फिर कोई और चेंज वगैरह भी डाल के रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है आपके पर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड देखो मेरी सारी सुइंग की चीज़ें जितनी भी है ना, सिलाई की चीज़ें सब एक ही जगह रहती हैं, बिखरती नहीं है। तो ये एक स्मार्ट होम ऑर्गेनाइजेशन
हैक है जो मैं आपको बता रही हूँ। किचन में जब इतने पतले से ड्रॉर्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, डीप होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप खरीदते हो किचन ऑर्गेनाइजर्स। देखो मैं आपको ज़ीरो कॉस्ट तो नहीं, हाँ 100-200 रुपये लगने वाले हैं, बट इससे आपका काम जो है ना हज़ारों का बच जाएगा। सो आपको 2-3 अलग अलग 2-3 हज़ार के 4,000 के ऑर्गेनाइजर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। ये स्टील हुक्स जो हैं, इससे आप अपनी थालियाँ, प्लेट्स, परात एंड इवन ट्रेज, साथ ही में जो आपकी लिड्स हैं जो डोर पे आप लगा सकते हैं, सब कुछ आप इसी से ही अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 200 रुपये या 300 रुपये में आई गेस आपको ये 10-15 हुक्स इस तरीके के मिल जाते हैं। एंड आपके जो कोस्टर्स हैं ना, उनको आप अपने नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर रखिए अगर आपको उनको स्क्रैच फ्री रखना है। जैसे कि मेरे वाले हैं, ये मेरे बस वेकेशन के टाइम में ही यूज़ होते हैं, जब मैं कार कैंपिंग के लिए जाती हूँ। जैसे अभी गई थी, आपको इंस्टाग्राम पर वो रील भी बहुत पसंद आई थी, तो मैं ये बस तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये पड़े ही रहते हैं। और उनको अच्छे से स्टोर करने के लिए कि ये डैमेज ना हो, मैं इस तरीके से कोस्टर्स के अंदर कोस्टर लगा के रखती हूँ ताकि इन पे स्क्रैचेस ना पड़े। एंड जितनी भी मेरी थालियाँ हैं या फिर परात हैं, उनको देखो मैं साइड में वॉल्स में खड़ा कर देती हूँ, जिससे कोई भी चीज़ अपने में इधर उधर उलझती नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी ग्रैब रहती है। आपके किचन में कुछ ऐसे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होंगे तो आप अपनी किचन का वर्टिकल स्पेस, जो ऊपर वाला डेड स्पेस होता है, वो यूज़ कीजिए। एक्चुअली ये जो है ना, ये होम हैक कलेक्शन भी मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ शेयर करी हुई थी। कुछ न्यू है, कुछ ओल्ड हैं, जो कि आपने मिस आउट कर दी हैं बिकॉज काफ़ी लोग उस टाइम तक जुड़े नहीं थे। एंड ट्रेस आप इस तरीके से अपनी किचन कैबिनेट के साइड में लगा सकते हैं। जितने भी लिड्स वगैरह हैं, इवन देखो ग्लास लिड्स वगैरह भी मैंने अपनी किचन के कैबिनेट के साइड में ही लगाए हुए हैं, बड़े वाले, जो कि नीचे वैसे ड्रॉर में नहीं आते हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। तो उनको आप किचन के कैबिनेट डोर पे लगा के ईजिली हैंग कर सकते हैं और अपना स्पेस जो है फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट स्पेस सेविंग आइडिया। 2 साल हो गए, कहीं गिरा नहीं है। मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से यहीं लगे हुए हैं। अपने पुराने फर्नीचर्स को नया लुक देने के लिए हम लोग वॉलपेपर्स तो यूज़ करते ही हैं, मैंने भी किया है। जैसे कि मेरा ये टेबल था, इसको मैंने वाइट करने के लिए वॉलपेपर यूज़ किया है, पेंट नहीं किया। बट वॉलपेपर के नीचे का पोर्शन का क्या बात यार, उसको आप एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और ये जितनी भी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए इस तरीके का आप कोई भी डब्बा वगैरह लेके साइड में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिस्ट बनाई हुई है कि मुझे किचन में नेक्स्ट और क्या खरीदना है, तो इस तरीके की छोटी सी लिस्ट बना के मैं रख देती हूँ। किचन में ना कभी कभी होता है हम जल्दी जल्दी चीज़ें कट कर रहे होते हैं और हमें डस्टबिन तक जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इस तरीके एक छोटा सा कैन, ऑयल कैन का पोर्शन मैंने नीचे का कट करके ट्रैश पैक लगा के रखा हुआ है, ताकि जब जल्दी जल्दी का काम हो उसके लिए मैं यूज़ कर पाऊँ। देखो जीनियस होम हैक्स हैं, तो ऐसे जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएंगे। 33+, आई थिंक ये 50 के करीब ही होंगे, तो आप मुझे बताना काउंट करके कितने हैं। कार्डबोर्ड यूज़ करो और उसको नया लुक दो, जिससे आप किचन टाल्स या बॉटल्स इसमें स्टोर कर पाओ। और अब से मैंने यूज़ करना शुरू किया ये पॉकेट परफ्यूम्स, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं, पॉकेट में आ जाती हैं, पर्स में आ जाती हैं, वॉलेट में आ जाती हैं। जब आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे होते हो, वहाँ पे रूम फ्रेश करने के लिए भी काम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप हर जगह लेके जा सकते हो। और उनको स्टोर करने के लिए आपके जो फ्रूट बॉक्सेस अब आते हैं ना, उनको फेंकना नहीं, इस तरीके से आप उनको स्टोर कर सकते हो, चाहे गुड नाइट की रीफिल हो या फिर आपके पॉकेट परफ्यूम्स हो। गर्मियों में दूध की चीज़ें स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। पनीर अगर आपको 1 हफ्ते तक स्टोर करके रखना है, हर दूसरे या तीसरे दिन उसका पानी चेंज कर दो। ये पानी आप प्लांट्स में भी डाल सकते हो और इसमें फ्रेश पानी डाल के आप हमेशा इसको फ्रिज में रखो, मतलब हर 2 दिन में आप इसका पानी चेंज कर दोगे तो ये हफ्ते भर तक भी चलेगा। बहुत बारी होता है घर में हम कुछ फ्राई करते हैं और तेल हमारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि हम ये रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। इसको छानने के लिए आप कोई भी टिश्यू कटोरी पे लगाइए, कटोरी या जितना भी क्वांटिटी है आपके पास, एंड उस पर डाल दीजिए, अपने आप ये छन जाएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा। हमारे जो टोस्टर्स होते हैं वो मिट्टी बहुत खाते रहते हैं, तो आपकी कोई टी शर्ट है, बच्चों की टी शर्ट है, उसको बाजुओं से कट करके एक स्ट्रेट स्टिच लगा दीजिए, या आपका टोस्टर कवर बन जाएगा। अदरवाइज़ ये टोस्टर कवर्स आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे, जो कि 200-300 रुपये में आते हैं। बट अगर बच्चों की कोई अच्छी टी शर्ट है या आपकी कोई अच्छी सैंडोज वगैरह पड़ी है, उसका यूज़ कीजिए। वो भी पड़े पड़े कर ही क्या रही है, तो पैसे खर्चने क्यों, अगर आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, पेपर ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ मेजर रोल इन होम ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए आप इस तरीके के एनवलप्स जो हैं वो डबल साइड टेप के साथ आप अपनी अलमीरा डोर पे लगा सकते हैं अंदर, जहाँ पे कि आपके जो एसेंशियल्स होते हैं, आईडी कार्ड्स वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और आप इसको
ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड के अलमीरा में ये अलग लगा हुआ है और आपके अलमीरा में अलग लगा हुआ है, जिससे कि जब जिसको चाहिए तो वो कन्फ्यूजन ना हो और पेपर ज़्यादा ढूंढने ना पड़े। अगर इस तरीके का कोई कोस्टर वगैरह आपके पास आ गया ना स्विगी वगैरह का, तो उसको आप इस तरीके से रीडेकोरेट करके आप कैसे भी घर पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे कैंडल होल्डर की तरह यूज़ कीजिए, घी पॉट होल्डर की तरह यूज़ कीजिए, आई मीन इट्स अ कोस्टर, कैसे भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राखी का टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है, रीपर्पस और रीयूज़ आइडियाज़ हम कैसे ही ना लगाएं। तो एक टिप एंड ट्रिक आपको देती हूँ। अगर इस तरीके के डब्बे आपके घर आते हैं तो सबसे पहले ये पैटर्न तो ज़रूर कट कर लेना। ये आप एज अ कोस्टर या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा फेस्टिवल टाइम में। एंड जो नीचे का डब्बा है ना, इसको आप एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे आपने अपने शू कैबिनेट पर यूज़ करना है या सेंटर टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर यूज़ करना है। आपका कोई हैंड सैनिटाइज़र अगर एक्सपायर हो गया, उसको क्लीनिंग में डेफिनेटली यूज़ कीजिए। एंड यहाँ पे मैं वही वाइप्स यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने एक क्लॉथ बैग में से कट करी थी। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये, इसको भूलना मत। अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े के बैग्स पड़े हैं तो उनको कट करके यूज़ करो, अदरवाइज़ पुराने कपड़े भी आप कट करके यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे पीसेस में। तो ये वाले जो डब्बे के लिड्स होते हैं ना, इनको वैसे आप साफ़ करोगे तो इन पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, बट इस तरीके से साफ़ करोगे तो इस पर जितने स्क्रैचेस हैं वो तो चले ही जाएंगे, साथ में ये एकदम नए से लगने लग जाएंगे, चाहे जितने मर्जी पुराने हों। 16 मिनट का वीडियो देख लिया एंड 30 से ज़्यादा होम हैक्स देख लिया, मतलब होम हैक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। चलो अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भागते दौड़ते आपके पास पहुंच जाएं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। गैस स्टोव के जो गैस बर्नर्स होते हैं वो ब्रास बर्नर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे और काले हो जाते हैं। क्विक टिप देती हूँ, पीताम्बरी विनेगर और पानी का सॉल्यूशन लो और उसमें ये भिगो दो और फिर देखो आपके जो गैस बर्नर्स नए से चमक के आते हैं, बिना ज़्यादा घिसे, बिना ज़्यादा रगड़े। ये बस 5 मिनट का काम है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद आपके जो गैस बर्नर्स हैं वो आप देख ही रहे हो कितने ईजिली साफ़ हो रहे हैं और इस तरीके के चमचमाते हुए बाहर निकल आएंगे। 2 अभी जब इनको यूज़ करेंगे फिर से खाले हो जाएंगे, बट एटलीस्ट सफाई तो हो गई, सुंदर तो लग रहे हैं। घर में बच्चे और उद्यम ना बचाए, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये जो पंप बॉटल्स होती हैं बच्चों से बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसके लिए आप इसमें छोटे छोटे इस तरीके से क्लचर्स लगा के रख सकते हैं जिससे कि पंप बॉटल्स दबेंगी नहीं, या फिर आप क्लॉथ क्लिप लगा के रख सकते हैं जिससे कि वो लॉक हो जाती है, क्योंकि कभी कभी पंप बॉटल का जो लॉक है वो ख़राब हो जाता है। काफ़ी काम आएगा और इवन ये ट्रैवल हैक भी है। यूज़ की हुई इमली और साथ में अगर एल्यूमिनियम का कुकर है, एल्यूमिनियम के कुकर में नेक्स्ट टाइम आप जब इडली बना रहे हो ना तो उसमें आप ये यूज्ड इमली डाल देना और इडली आप अपनी वैसी बनाओ जैसे बनाते हो। आपका जो एल्यूमिनियम का कुकर है ना एकदम चमक के निकल आएगा। एंड इवन ये पानी आप ब्रास के बर्तन साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इमली का पानी है तो क्लीनिंग में कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा और आपके एल्यूमिनियम के बर्तन तो एकदम चमक जाएंगे। इन मानसून्स में कॉफ़ी का पानी अपने प्लांट्स को ज़रूर देना, क्योंकि इससे प्लांट्स जो है ना बहुत भयंकर ग्रोथ दिखाते हैं और मानसून का टाइम तो बेस्ट होता है क्योंकि इनकी ग्रोथ का टाइम होता है। तो ये एक होम हैक है जो आप मिस मत करना। जो हमारा तवा होता है, आयरन का तवा, बहुत जल्दी वो ग्राइंड पकड़ता है क्योंकि हम इस पर फ्राइंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। गरम करके आप इसको रगड़ लो सबसे पहले और उसके बाद दोबारा गरम करके आप कोई भी पुराना दिया अगर आपके पास पड़ा है तो उससे इसको रगड़ दो अच्छे से, साइड से अच्छे से। ठंडा होने पे आप इसको वॉश कर लो जो अपना नॉर्मल सोप वॉश करते हैं, और उसके बाद आपने इसको गैस पे बिल्कुल सुखा देना है। हल्की सी एक ऑयल की परत भी लगा सकते हो ताकि ये जंग ना पकड़े। एंड देखो आपका जो तवा है ना वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। इस पर से जितनी भी चिकनाहट है और जितनी भी परत लगी हुई है ये देखो सारी की सारी उतर जाएगी। किचन में जितना स्पेस उतना कम, तो इस तरीके का रोटेटिंग ट्रे लेके उसके ऊपर भी आप इस तरीके से जगह बना सकते हो। वर्टिकल स्टैंड अपनी इस तरीके से बना के रख सकते हैं। एंड अगर आपका चश्मा नहीं मिल रहा है या फिर आपको छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, फ़ोन तो हम सभी के पास होता है, आपने करना क्या है अपना फ़ोन लो और इस तरीके के जो पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स, ये इवन बड़ों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। फ़ोटो वाला उसमें सेक्शन खोलो एंड इस तरीके से आप उसको जूम इन कर सकते हो और अब देखो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। जितना छोटे से छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है आप सब कुछ उसमें पढ़ सकते हो। अब जैसे कि मेरा ये पैकेट है, ये सितंबर 2024 का है, एक्सपायर हो चुका है। तो जो लोगों को एकदम चश्मे में या छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में, छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ड्यू टू आई साइट, उनके लिए ये होम हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किचन में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं स्टेनलेस स्टील की जो हमारी कट जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ यूज़, बट आप उनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एंड रीयूज़ रीपर्पस कर सकते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। कैसे? अपने पैसे बचाओ और जो पुराना ढक्कन किसी और बर्तन का है वो
आप इन ऐसे कंटेनर्स पे लगा सकते हैं। इवन ये वाले जो ढक्कन है ना, ये कप्स पे भी लग जाते हैं, कॉफ़ी मग्स पे, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका जो सामान है वो रीयूज़ भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको हाइप बटन दिख रहा होगा। अगर ये 33 स्मार्ट होम हैक्स एंड जीरो कॉस्ट यूजफुल किचन टिप्स आपको पसंद आए हैं, देन बी अ स्मार्ट होम मेकर एंड गिव मी अ हाइप सो दैट ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छे लोगों तक और पहुँचे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कहाँ से ये वीडियो देखा। ऑलवेज रिमेंबर, यूर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है।